Live streaming Okay. started. No, I'm doing it. Shall I start with the day? Just a second. I'm done. प्यारे प्यारे भगवान जी, प्यारे ब्रह्मांड, प्यारी डिवाइन एनर्जीज, मेरे सबसे प्यारे दोस्तों, 5 एलिमेंट्स, आज मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपने मुझे इतनी अच्छी सेहत दी है, इतनी ऊर्जा दी है, एक ऐसा शरीर दिया जो आपकी बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति है। मेरे अंदर भरपूर शक्तियां हैं। मेरी छुपी हुई शक्तियों को इस्तेमाल करना आपने मुझे सिखाया। धन्यवाद। मेरे सुचारू रूप से चलने वाले दिल के लिए, जिसकी धड़कनों में हर वक्त शुक्राने चलते हैं। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क के लिए, जो हमेशा सकारात्मक सोचता है, नई नई इमेजिनेशंस कर पाता है, विजुअलाइजेशंस कर पाता है और बुद्धिमत्ता से फैसले ले पाती हूँ, अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बना पाती हूँ। मेरे ब्रेन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया, मुझे इतनी सुंदर धरती देखने का अवसर मिला, मुझे उनका स्नेह मिला, प्यार मिला, एक परिवार मिला, जिसमें मैंने बहुत सारी खुशियां बांटी, बहुत सारी अच्छी पल, अच्छी यादें बनाई, बहुत सारे आशीर्वाद लिए, प्यार बांटा और जिंदगी जीना सीखा। धन्यवाद मेरे सभी रिश्तेदारों के लिए, जिन्होंने मुझे नई नई लर्निंग्स दी, आगे बढ़ाया, मुझे अवसर दिया कि मैं इस जीवन में अपने पर्पस को पा सकूं। धन्यवाद 5 एलिमेंट्स के रूप में हमेशा मेरे साथ होने के लिए। जब मैं गिर जाती हूँ तो मुझे चारों तरफ से आके उठाने के लिए। जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरा कदम और दृढ़ता से बढ़ सके। मेरे पीछे मजबूत सहारे के जैसे पांचों तत्व हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं। कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता। मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे शरीर को पोषण मिल रहा है, मैं हर वक्त धरती माता से जुड़ी हुई हूँ, जहां से मुझे इतनी अबंडेंस में हर चीज मिल रही है। मेरा ग्रेटिट्यूड से उठा हुआ हर एक कदम मेरी लाइफ में हर वक्त धरती माता से कनेक्ट होकर अबंडेंस बढ़ा रहा है। मेरे जीवन में हर वक्त हर चीज के लिए अधिकतम अधिकतम मात्रा में, बहुतायत में हर एक चीज मुझे अवेलेबल हो रही है। आप सभी के साथ से मैं अपने असीम शांति, असीम आनंद को महसूस कर पा रही हूँ और हर दिन एक सुंदर उपहार के जैसा लगता है, जिसमें मैं बहुत जश्न मनाती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू भगवान जी, धन्यवाद। आपने मुझे हंसना सिखा दिया, आपने मुझे खुश रहना सिखा दिया, आपने मुझे शुक्रानों का मतलब समझा दिया। मेरा दिल से निकला हुआ हर एक शुक्राना, मेरे दिमाग से निकला हुआ हर एक पॉजिटिव थॉट
हर वक्त मेरे लिए एक सुनहरी जिंदगी का निर्माण कर रहा है। आपके आशीर्वाद से मैं इन चीजों को हमेशा हमेशा अपने ऊपर कायम रखूं। मैं हमेशा साथ में रहूं, संगत में रहूं और निरंतर रूप से अपने ऊपर काम करती रहूं। इसी आशीर्वाद की आपसे प्रार्थना है। आप मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे उनका आंसर करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। गुरु के रूप में आए, इतने कलीग्स अच्छे मिले उनके रूप में आए, इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स के रूप में आए। हर रूप में आप मेरे को प्यार दे रहे हो, हर रूप में आप मुझे हर वक्त आगे बढ़ा रहे हो। जन्नत जैसी जिंदगी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवित स्वर्ग का आनंद ले पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी भाव के साथ, बहुत उमंग से, बहुत जोश से, बहुत हाई एनर्जी और वाइब्रेशन से दिन की शुरुआत करते हैं और सुंदर दिन का स्वागत करते हैं शुक्रानों के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। वेलकम टू द सेशन। थैंक यू बॉडी में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस कराने के लिए। थैंक यू। हार्ट इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। हार्ट मैजिक पहले ही करा दिया आपने। अच्छा, थैंक यू। आज हार्ट मैजिक है ना, तो पहले ही कर लिया ऐसा लग रहा है प्रेयर से। थैंक यू। वो एक एक शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं हर वक्त अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ। जब भी मैंने जब भी नई नई प्रेयर करना सीखा था ना, तो मैंने यहीं से ही सीखा। मतलब इन शब्दों ने ही मुझे सिखाया कि प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी लाइफ में लो फील कर रहे हो, खुशी फील कर रहे हो, जस्ट कनेक्ट विद द डिवाइन। तो वो शब्द आते थे ना कि मैं जो भी खाऊं वो प्रसाद है, मैं जो भी पीऊं वो अमृत है, मैं जो भी बोलूं वो प्रार्थना है। तो दैट मीन्स हम उस डिवाइन को फील करके उससे बातें करने लग जाए ना, वो मेरी प्रार्थना हो जाएगी। वाओ। सभी लोग आज बस ट्राई करना। मतलब आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आपको वो कनेक्शन, आपको वो जवाब देता है। आप सुनना सीख जाओगे प्रेयर से। बस कनेक्ट होना उसके साथ, बस बोलना डिवाइन आप हो और मैं हूं और हमारी प्यार भरी बातें हैं। और उसके साथ दिल खोल के, हार्ट मैजिक जो बोला गया आज का चैप्टर, दिल खोल के अपनी सारी बातें उसको बोलना। और उसने सच में बहुत कुछ दिया है। आंखें खोल के देखो ना, इतना सुंदर शरीर, इतने प्यारे रिश्ते, इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी दुनिया, इतनी अच्छी संविदा जी, इतनी अच्छी मिलन जी, इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स, इतनी अच्छी मैं खुद। क्यों नहीं थैंक यू बोले ना। दिल से कनेक्ट होके हम प्रेयर करते हैं ना, सच में वो वाइब्रेशंस पूरा दिन साथ देती है। कल का दिन इतना अमेजिंग रहा, इतना अमेजिंग रहा आई सेशन के वांटेड बाद। टू हियर सभी का ये फेवरेट। सब बताएंगे फुटस्टेप्स यस, कैसे रहे पहले आप सबके। बताइए, बताइए प्लीज। ये मतलब मैं वाइब्रेशंस की बात कर रही हूँ, पूरे दिन गूज बम्स। और जाते जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैं बाहर चली गई और हाँ, मैंने वॉक, ग्रेटिट्यूड वॉक करी। और फिर मैंने लंच टाइम में भी गई, किया मैंने मैजिक फुटस्टेप्स, थैंक यू बोलती गई बोलती गई। और फिर ना एक राउंड मारने के बाद मेरा मन किया कि मैं और एक राउंड मारूं। और फिर एक और राउंड मारते हुए मैं बस बोलती गई हर चीज के लिए थैंक यू भगवान जी को। बोलती गई जोर जोर से, कोई नहीं था रोड पे, मैं बोलती रही कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। मैं घर आते आते मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अमेजिंग डे था, मतलब कल स्टार्ट ही ऐसे अच्छा हुआ था। फिर मैं लंच टाइम में भी गई, फिर शाम को डिनर के बाद वॉक करके फुटस्टेप्स करके सोई थी। थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने किया, सच्चाई से बताइएगा। यस, वाओ, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब हम करते हैं ना तो हम उसको अपना बना लेते हैं। बस ये मैम आज सारी मॉर्निंग में भी किया मैंने। जी, वाओ, मॉर्निंग में भी किया था। वेरी वेरी बहुत गुड, अच्छा लगा था। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। इसको है ना, जो चीज अच्छी लगती है ना, तो मतलब वो मेरी आत्मा से मुझे कनेक्ट कर रही है। ये हमारी, वो बोलते हैं ना, निशानी होती है।
जब देखो अगर आप एंगर कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो दैट मीन्स वो आपका अंदर वाला स्वीकार नहीं कर रहा है, तब भी आपको वो अनईजीनेस फील होती है कि ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो और आपको बहुत गुड फीलिंग में आ रहे हो ना, तो दैट मीन्स आपका अंदर वाला आपको वो ठप्पा लगा रहा है कि ये करो यार, इसी से तुम अपने पर्पस को जान, मतलब क्लैरिटी आएगी आपको एटलीस्ट। अगर आपको ये मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ करना है ना, उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आपको वो क्लैरिटी अंदर से वो बैठ के देने, क्योंकि उसको आप खुश रखने लग जाओगे ना, तो वो बोलेगा अच्छा तू मुझे खुश रखती है ना, जा तुझे मैं बता देता हूँ। नींद में भी आके, सपने में भी आके वो बता के जाएगा कि देख ऐसे ऐसे कर ले तो तेरा मजा, मतलब तू और खुश रहने लग जाएगी। वो फील कर पाओगे आप, वो होता है, 100% होता है। वही तो बोलते हैं ना, हम चेंज होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। मतलब पहले हम क्या सोच रहे थे, जब हम कनेक्ट होते जाते हैं तो फिर हमको अंदर से गाइडेंस आती है। फिर हमको लगता है हाँ ये मैं बोल रही हूँ, पर वो मैं, वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन मेरे अंदर से ही कोई शक्ति वो मुझे बताती है, और मुझे लगता है कि मैंने सोचा, मैंने प्रेयर बनाई, मैं कर रही हूँ, मेरे में तो कोई ताकत नहीं है। वो अंदर से बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बता रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे ऐसे कर, तुझे अच्छा लगता है ना, तो तेरी लाइफ में और अच्छा होते लग जाएगा। चलिए हम आज का चैप्टर चालू करते हैं। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी शुरुआत होती है ना, तो लगता है हाँ ये जो प्लेटफॉर्म हमने इतनी मेहनत से जो इसको किया, तो वो एक लगता है कि हाँ ये सार्थक हुआ, आज का दिन सफल हुआ। मेरा भी दिन कल बहुत अच्छा गया। फुटस्टेप करते करते मैंने बहुत, फिर भागवत गीता सुनने गई। फिर मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में भागवत गीता सुनने गई हूँ, और सबसे पहले गुरु जी के सबसे सामने वाले फ्रंट सीट में बैठ के सुनने मिला। और फिर फूलों वाह, की उड़नी हुई वहां, उसमें डांस करने मिला, दिल खोल के मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सुपर सुपर। यही तो हो रहा है ना, मतलब कितना करिश्मा, कितना करिश्मा हो रहा है ना, एक एक दिन वो हर मेरे से एरिया पहले में। शायद पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए उस सीट पे। मैं फिर से आराम से आरती करने चढ़ पाई, फिर करके आई, संपन्न हो गया आप तो भागवत गीता, लेकिन वाह, बहुत फिर कल मेरे को आरती करने का मिला मौका। बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत जन को नहीं मिल पा रहा था वो मौका, फिर मुझे मिला मगर। जैसे मिलन जी बोलती है ना, जो जो तेरे भीतर है वो ही तेरे बाहर है। तो आपके भागवत भीतर गीता है तो वो नहीं सुन रही कृष्ण हूँ। भक्ति, वो आपके भीतर कृष्ण भक्ति है ना, तो बाहर से भगवान आपको कैसे उससे वंचित रखेगा। तो वो बोलेगा आजा, पहले तू ही आरती कर, तेरी आरती मैं कबूल करूंगा, क्योंकि तू मुझे इतना याद करती है ना अंदर बैठे बैठे। जो हम चाहते हैं ना वो हमारी लाइफ में भागवत हमें गीता हो नहीं जाता सुनी हूँ मैं, लास्ट के टाइम आरती वाले टाइम से आधा घंटा पहले बस जा रही हूँ, उतना ही सुन पा रही हूँ, उतना ही सुन रही हूँ मतलब। है। बता रहे हो ना, मैं फील कर पा रही हूँ वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को, मेरे को लग रहा है यार सच में कितनी लक की बात है, हम वो आरती, वो वाइब्रेशंस, वो मतलब आपके चेहरे से वो आ रही है पूरी एनर्जीज। सच में थैंक यू इन प्रैक्टिसेस को समझ के कर पाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत और थैंक ये लास्ट मंथ से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया है ना, तो फुट स्टेप वाला चैप्टर उसमें भी पढ़ा था उस समय, मतलब जब फुट स्टेप करते करते मैं सब चीज को थैंक यू करते हुए चल रही थी। बारिश का सीजन था, मैं रोज अम्ब्रेला को थैंक यू करते करते चल रही थी। 10 दिन बाद मुझे एक नया अम्ब्रेला गिफ्ट मिला था। अच्छा आप सोलफुल शुक्राना में भी आप ज्वाइन करते थे? ये लास्ट मंथ में जो हुआ था ना, हमारा वाला। बुक वाला, उसमें मैंने ओके। ज्वाइन किया था। तो वो फुट स्टेप वाले में वो बोल रहे थे कि सबको बोलते जाओ, फल वालों को धन्यवाद, सब्जी वालों को धन्यवाद, दूध वाले को धन्यवाद, सबको बोलते बोलते बारिश आ रहा था तो मैं अम्ब्रेला यूज कर रही थी, तो अपना अम्ब्रेला को भी धन्यवाद बोलते बोलते ही जाती थी कि मैं मंदिर जा पा रही हूँ। तो 10 दिन बाद मुझे अम्ब्रेला गिफ्ट मिल गया। अभी तो हम सबको फॉर्मूला पता चल गया है कि कैसे किस चीज को अट्रैक्ट करना है, हम पर तो मेरे को शांत मतलब हैं, बस सचमुच उसको अभी बहुत अच्छा लगा कि सचमुच मैजिक तो हो रहा है, धीरे हो आस्ते हो, रहा है। जैसे हो होएगा। बिल्कुल 100, ये लॉ है जी, इसके ऊपर डाउट ही मत करो, ये होगा। बस हमारी कमी है, अगर नहीं हो रहा है ना, तो मेरी कहीं ना कहीं, मैं मतलब बोलते हैं ना, मिलावट मेरे अंदर ही है। मेरे को और क्लीन होने की जरूरत है, मेरे को और वाइब्रेशंस को हाई कर, सारा कुछ खेल मेरा ही सोच का है, मेरी ही फीलिंग्स का है। तो मैं सच में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं अपने अंदर ही चेक करूँ कि अभी कहाँ गिर रही हूँ और कहाँ गिरूँ। मेरे एक्शंस चाहे जैसे भी हो,
बट मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। कभी कभी माँ अपने बच्चे को थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन इंटेंशन क्या होता है कि वो बेहतर हो उसके। तो वो होता है, वो बच्चे को फील नहीं होता वो एंगर। तो मैं वो देखूं कि मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। जो मेरे अंदर होगा ना वो ही बाहर निकलेगा, उसको कैच करते जाए। जितना जितना मैं अंदर से अपने आप को प्योर क्लीन करती जाऊंगी ना, बाहर सारी चीजें बनी पड़ी है, कुछ नहीं करना है, सारा कुछ सही होते जाएगा। ऐसे मिरेकल्स देख रही हूँ ना मैं, ऐसे मिरेकल्स देख रही हूँ। लोग मतलब सामने से आके बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है आजू बाजू। मैं तो इवन अपनी मेड को भी ये चैप्टर सिखाने लग गई हूँ। अभी वो आती है ना, मैं बोलती हूँ आज पूरा दिन ये करना, ज्यादा डीप में नहीं हाँ। जाती, 2 मिनट। तो बोलती भाभी मैंने ऐसे किया, अच्छा। मैं बोली हाँ हाँ ऐसे होता है, मतलब धीरे धीरे उनको, क्योंकि उनको उतना टाइम भी नहीं होता है। लिटरली हम लोग इतने ब्लेस्ड है ना कि इतना टाइम लेके हम ये प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं, उस टाइम के भी शुक्राने। वो के देखो ना, पीछे पांच बैठ के पांच हम घरों में लिख पा जाके रहे हैं। काम कर रही है। बट एक चीज बस अगर समझ जाए ना कि मैं काम करते करते ये मैजिक्स करना चालू कर दूं। जी बोलिए जी, कुछ बोल रहे थे, एक सेकेंड। फिर से म्यूट। आप म्यूट कर अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? जी बोलिए। मैं हाँ आप कुछ बोल रहे थे ना। बोल रही हूँ कि मतलब मेड के पीछे ही अपने आराम से कंफर्टेबली बैठ के लिख पा रहे हैं ग्रेटिट्यूड, तो उनको तो थैंक यू बिल्कुल बनता है, डेली बनता है। बहुत बड़ा, हमारे हमारे ना सबसे बड़े शुक्राने हमारे घर वालों के लिए हैं, जो हमको अलाउ कर रहे हैं बैठने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से हमको वो टाइम दे रहे हैं, हमको वो स्पेस, घर का एक कोना। आप देखो ना, कभी कभी बच्चे लाउड म्यूजिक चलाते हैं तो हम आके कितना बोलते हैं आवाज कम करो, सर दुख रहा है ये वो। हमको बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, करो आप करो आप करो। कितना उनका बड़ा योगदान है जो हमको अलाउ कर रहे हैं कि घर की ये स्पेस, घर का ये टाइम लेके, उनके जो टाइम उनके लिए लगाना था वो टाइम मैं अपना इधर लगा रही हूँ। तो उनको बहुत बहुत पहला शुक्राना तो उनको है। जब भी शुक्राने लिखते बैठो घर वालों के तो पहले शुक्राने। वहीं से तो मेरा हार्ट मैजिक चालू होगा। Day 20 हार्ट मैजिक। जी समिता जी। जी, तो आज हमारा बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही डीप चैप्टर है। हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उसका बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी का इतना थैंक यू कि हम डे 20 तक आए हैं, और 19 दिन की जर्नी के बाद आज हमें डीपेस्ट लेवल पे लेके जाएगी रॉन्डा बर्न इस चैप्टर के थ्रू। ट्री के ऊपर हार्ट बना हुआ है। जब आप ट्री को हग करते हो ना, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा दिल होता है ना, वो हमारे यूनिवर्स से, नेचर से 100% कनेक्टेड होता है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको आसपास, ट्री दिख रहा है उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। कभी आपने ट्री को हग किया है किसी ने भी, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस करी हो या नहीं करी हो? कभी ट्री को हग करके देखा है? पता है, जब हम ट्री को हग करते हैं ना, तो हम एक दिल का कनेक्शन बनाते हैं किसी भी पर्सन के साथ। जब भी हम हग करते हैं तो हमारा हार्ट से हार्ट कनेक्ट नहीं होता, ऑपोजिट होता है। मतलब मेरा लेफ्ट में है तो सामने वाले का भी लेफ्ट में है, तो हम हार्ट टू हार्ट टच नहीं कर सकते, लेकिन ट्री के साथ कर सकते हैं। ट्री का हार्ट हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होके एक बहुत प्यारा बॉन्ड बनाता है, और हम अपनी सारी, जो ट्री होता है ना, वो ग्राउंडिंग ले लेता है हमारी। मतलब जो भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको लेके ग्राउंड कर देता है। इतनी पावरफुल शक्ति होती है ट्री में। तो आप ये प्रैक्टिस, आप ये ट्राई करना, करके देखना कि ट्री को हकड़ने में कैसी फीलिंग आती है। आपका हार्ट बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग फीलिंग में आ जाएगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, दिया जी, अबाउट दिस पिक्चर? जस्ट वांट टू से कि हम है ना, लिविंग बीइंग है, हमारे अंदर दिल है। और हमारा जो दिल है ना, वो बहुत सारी वाइब्रेशंस, गुड फीलिंग्स, लव, सारी एनर्जीज उसके अंदर है। एंगर, हेट्रेड, सब कुछ मेरे दिल के अंदर ही होता है। मेरा दिल है ना इतना पावरफुल है। मैं जहां जहां जाती हूँ ना, चाहे वो जड़ हो या चेतन, हर एक के पास मैं अपने दिल का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देती हूँ। मैं जहां, जैसे कल वो फुटस्टेप्स में बोला ना, मैं अपनी छाप छोड़ देता हूँ।
फुटस्टेप्स में मैं अपनी छाप छोड़ता हूँ, वैसे ही है ना मेरे दिल का एक छोटा सा, बोलता है ना कि तुम, बोलते हैं ना तुम यार मेरे दिल में, तुम मेरा दिल चोरी करके ले गए, तुम मेरे दिल में बस गए, ये सब क्यों बोला जाता है? मेरा दिल है ना इतना विशाल है, अगर मुझे कोई ट्री अच्छा लग रहा है ना, तो मेरा छोटा सा एक प्यार वाला हिस्सा उस ट्री के अंदर चला गया, मैं वो मेरे पास हमेशा मेमोरीज में उसका रहेगा कि ये ट्री मैंने वहां पे देखा था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर मैं 50-100 सालों बाद भी वहां जाऊंगी ना, तो मैं उसको वो फील कर सकूंगी, यहाँ मैं तुझे देख के गई थी ना। तो मेरा एक हिस्सा वहां रह जाता है। मैं अपना एक प्यार, या आप किसी को देखो गुस्सा भी करते हो ना कभी, या कुछ ऐसा बैड वाला एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो मेरी मेमोरीज में रह जाता है। वो मेमोरीज कहाँ रहती है? मेरे ब्रेन में नहीं रहती, वो मेरे हार्ट में रहती है। मेरी फीलिंग्स, वो मेरी लव और जो फीलिंग्स की मेमोरी होती है ना, वो मेरे हार्ट में होती है। और जो मेरे पढ़ाई लिखाई लॉजिकल वाली मेमोरी है, वो मेरे ब्रेन में फीड होती है। तो मेरा दिल इतना, क्यों बोलते हैं दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत छोटा है? तो जितना जितना मैं उन मेमोरीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हूँ, जितना जितना मैं अपनी मेमोरीज दूसरों के पास छोड़ती जाती हूँ, हर एक जगह वो है, हार्ट की हार्ट कनेक्शन बोलते हैं ना, मैं हर एक चीज से कनेक्ट हो सकती हूँ। चाहे मैं, मतलब मैं जिसको प्यार देती हूँ ना, अपने दिल का थोड़ा सा प्यार दे देती हूँ, तो मैं वहां एक कनेक्शन बिल्ड कर लेती हूँ। और जितना जितना मेरा कनेक्शन इस यूनिवर्स से स्ट्रांग होता जाएगा ना, इस नेचर से, धरती माँ से कनेक्ट करो, वायु देव से कनेक्ट करो, सूरज की रोशनी से कनेक्ट करो, स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करो, ट्रीज, ये सारी चीजें जो है, जड़ चेतन, हर एक चीज से आप एक कनेक्शन बिल्ड करो। क्यों बोलते हैं आपके साथ बात करके कितना मजा आता है? ये क्या है, मैंने यहाँ से वाइब्रेशंस डाले, मैंने वो कनेक्शन फील किया कि नहीं यार इसके साथ बात करना है, मैंने वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड किया। मैं जितना अपना कनेक्शन, ये एक मेरा इनविजिबल रीम में मेरा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, जितना मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, मेरे सपनों की स्पीड उतनी हाई में जाएगी। जितना मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन रहेगा ना, उन चीजों के साथ, तो मेरे सपने ऐसे यूं चुटकियों में हो जाएंगे पूरे। क्यों, क्या बोलते हैं समिता जी, होता है ना बिल्कुल, ऐसा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे और हम सब मैसेजेस दिल से जल्दी ही कर रहे जाएंगे। होते हैं राइट। यस यस तो प्लीज। आज ये सिखा रही है कि इनविजिबल रिंग में हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस कैसे डेवलप करना, कैसे बिल्डअप करना। एक ट्री के साथ भी कनेक्ट, इतना कनेक्शन फील करो ना आपके अंदर, वो इतनी गुड फीलिंग्स आ जाएगी, आप बहुत इजीली जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे, उस वाइब्रेशन में आ जाओगे आप। ठीक है ना समिता जी, ये हाँ जी बहुत। बिल्कुल, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच इतना प्यारा एक्सप्लेन करने के लिए, रियली अमेजिंग। मिलन जी आप हो ना? यू ऑल्सो इफ यू वांट टू ऐड प्लीज इन बिटवीन आप बोलिएगा। Gratitude is the memory of the heart. Jean Baptiste Massul, 1743, 1818, French Revolution activities. ना तो यही, जैसे अभी अभी मिलेनिया ने कहा कि ग्रैटिट्यूड की जो मेमोरी है ना वो हार्ट में स्टोर होती है। जो हमारा दिल है ना, इतने दिनों से हम ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, 19 दिन से हमने जितने शुक्राने लिखे, काउंट योर ब्लेसिंग्स करी, मैजिक रॉक किया, जितनी भी हमने ये सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, वो हार्ट हमारा एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है। उसमें आपकी सारा थैंक यू स्टोर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्यों? हम अपने दिल से ही तो फील कर रहे हैं ना उसको। जब हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो क्या कल जैसे हमने फुटस्टेप्स किए, तो क्या हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस हुई? क्या हमें फीलिंग्स आई? तो क्या फीलिंग्स ब्रेन से आती हैं? कहाँ पे फील होता है आपको वो फीलिंग? है ना, आपको दिल से आ रही होती है वो फीलिंग्स, तभी तो आप उसको फील कर पाते हो। मतलब ब्रेन से तो नहीं हम फील करते कभी भी। अपना देखो, अपनी अपनी बॉडी में कहाँ से आपको फीलिंग्स जनरेट होती है। तो हार्ट हमारा इतना मैजिकल, भगवान जी ने मतलब एक ऐसा हमारे अंदर एक प्यारा सा हार्ट बनाया है, जो जिंदगी भर से, जब से मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मैं मम्मा के वोम में, बस अभी मेरी लाइफ जब स्टार्ट हुई थी, तब से धड़क रहा है मेरे लिए। लगातार जितनी मेरी एज है उसमें आप 9 मंथ्स और ऐड कर दो, 8 महीने जो भी है। और जब वो हार्ट बीट आई थी ना, और आज तक वो हमारे लिए काम करते जा रहा है। ठीक है ना? तो आज हम उसको बहुत दिल से थैंक यू करेंगे, क्योंकि वो ही हमें सब कुछ देगा। वो ही, वो सब बात की बातें हैं कि कैसे लेंगे हम उससे, पहले हम उसे देंगे।
बहुत सारा थैंक यू देंगे उस सब चीजों के लिए जो हमारे लिए वो करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। और वो एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है आपका। और जैसे आपका 1,000 रुपए का ड्रीम है, तो अभी उसके पास कितने हैं? दिल से मांगो कहते हैं ना, दिल से मांगो। दिल से मांगो मतलब दिल से ही मांगना है आपको। दिल के पास ही है वो सारा बैलेंस, उसको देना है और वो दे देगा, कर देगा उसको, रेमिटेंस ले लेगा। तो ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। आपका अकाउंटेंट है वो। ग्रैटिट्यूड का अकाउंटेंट। यस। कुछ। हाँ। ओके। यस। एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी हम्म। कि जो हमारा, जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि हमारा हार्ट ही हमको सब कुछ दे सकता है। हमारे हार्ट के पास बहुत मैजिकल पावर्स है। उसके पास सारी की सारी पावर जो है ना उसी के हाथ में है। वो कैसे देता है? जब मैं गुड फीलिंग्स जनरेट करती हूँ मेरे हार्ट के अंदर, मैं अपनी गुड मेमोरीज रखती हूँ। ये मेमोरीज ही तो मेरा फ्यूचर क्रिएट करे। जो मैं सोच रही हूँ वो कहाँ से सोच रही हूँ, जो मेरे हार्ट में मेमोरीज है उससे ही मैं सोच रही हूँ। वो ही पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो ही मेरा फ्यूचर बना रहा है, सब कुछ वो ही दे सकता है। तो जब मैं उस फीलिंग्स को डीपर लेवल पर लेकर जाऊंगी, मैं अपने हार्ट में और गहरी और गहरी और गहरी उतरूंगी ना, तब मैं उन चीजों को फील कर पाऊंगी। दिल से बोलते हैं ना करो। तो वो मैं कब कर पाऊंगी? जब मैं अपने हार्ट से कनेक्शन बिल्ड करूंगी। मैंने कनेक्शन बिल्ड ही नहीं किया है अपने दिल से, मैंने इतना उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया है आज तक। मैंने कभी अपने दिल से बात की है कि यार जब से मैं पैदा हुई हूँ उस वक्त से तू मेरे साथ है। मेरे बनने से पहले, माँ के वूम में पहले मेरा दिल बन गया। मेरे इस शरीर के होने से पहले, मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही मेरा दिल रेडी था। और मैंने कभी उसको वो शुक्रगुजारिता दिखाई है, कभी उसके साथ वो कनेक्शन बिल्ड किया है। आप देखो, अगर किसी पड़ोसी से आपको दही का कटोरा भी लेना होता है ना, या शक्कर की कटोरी भी कभी मांगनी होती है ना, तो हम बोलते हैं यार इसके साथ मेरा कनेक्शन है, उससे मांग लेती हूँ। जिसके साथ कभी बातचीत नहीं होती है ना, उसके साथ कोई चीज हम मांग नहीं सकते हैं। मैंने कभी उससे बात ही नहीं की, मैं कैसे मांगू? दरवाजा बंद कर देगा, कौन है भाई तू, निकल यहाँ से। है कि नहीं? सच सच बताना। जिसके साथ मेरा कनेक्शन है, जिसके साथ मेरा कंफर्ट लेवल है, जो मेरी क्लोजेस्ट है, अरे यार दबके से बोलूंगी चल भेज इधर, अपने बच्चे के हाथ से ही भेज दे, है ना? मैं बहुत हक से मांग सकूंगी उससे। और मैंने अपने ही दिल से कितनी दूरी रखी है कि मैं उससे सच्चाई से मांग सकूं कि यार ये है मेरी लाइफ में, देख ले, मुझे नहीं पता, तुझे ही करना है। वो हक कैसे मिलेगा मुझे? जब मैं उसके साथ वो प्यार वाला रिश्ता डेवलप करूंगी, मैं वो कनेक्शन बिल्डअप करूंगी। ये सारा चैप्टर वहीं से आ रहा है कि अपने दिल में और गहरे उतरो, अपनी फीलिंग्स को और डीपन करो। बोलते हैं ना वो वो एक एक जो एक तुम्हारा शब्द दिल से निकला हुआ, वो तुम्हारा काम कर देगा, क्योंकि वो दिल के पास ताकत है। वहीं से सारा मैजिक चालू हो जाएगा। जब मैं, मतलब है ना, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे वो वाइब्रेशन से सारा काम कर देंगे। मेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग है मेरे अंदर वाले से, मेरे दिल से। मैंने कितना उसको सोचा है, कितना उसको फील कर पाती हूँ। कितनी बार मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह पाती हूँ थैंक यू, थैंक यू, आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, मेरी पूरी बॉडी को चला रहे हो, मेरे सारे फंक्शंस, इवन तक कि मेरा ब्रेन भी तभी काम करना चालू करता है जब आप धड़कते हो। यहाँ से ब्लड पंप करके भेजते हो मेरे दिमाग के पास, तब मैं सोच पाती हूँ, तब मैं जाग पाती हूँ। आप मुझे सुलाते हो, जगाते हो, मेरे डाइजेशन सिस्टम को चलाते हो, मेरे नर्वस सिस्टम को चलाते हो, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेरे बैलेंस को पूरा बना के रखते हो। कई सारी ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं आप करते हो। कितना कनेक्ट हो पाती हूँ मैं। आप हो पा रहे हो अपने हार्ट से कनेक्ट? कितना काम कर रहा है यार ये आपके लिए। हार्ट से कनेक्ट होना सीख जाओ, मैजिक्स चालू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ये दे देगा, सब कुछ दे देगा आपको। बाहर के कनेक्शन सब फीके हैं, किसी की जरूरत नहीं है। आपके पास है ना ये बहुत, मतलब बाहर के 100 लोगों की इन्फ्लुएंस से जो आपकी लाइफ बनने वाली होगी ना, इसके एक इशारे से बन जाएगी। तो आज मैं सीखूंगी कैसे ये कनेक्शन को और डीपर और स्ट्रॉन्गर और बिगर करते जाओ।
You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. Wow, है ना? so beautiful. यस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक आपने देख लिया होगा, हम जब से पढ़ रहे हैं तब से हम यही बोल रहे हैं, फील इट एज मच एज यू कैन, फील इट एज मच एज यू कैन। हम बोलते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग में, हर रोज जब हम प्रैक्टिस पढ़ते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि उसको आप वापस रीड करो एंड फील एज मच एज यू कैन। है ना? सारी फीलिंग्स की तो है दुनिया, ये पूरी की पूरी, पूरी की पूरी फीलिंग्स की दुनिया है। जब से हमने मैजिक बुक स्टार्ट की है हम यही बात कर रहे हैं कि रॉक को फीलिंग दो, काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हुए फीलिंग करो। और जो भी आपका रिलेशनशिप वाला चैप्टर आया, मनी आया, लक्ष्मी माता को फीलिंग दो, हाथ में नोट लो। तो क्यों बोल रहे हैं वो फीलिंग? क्योंकि जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, उसका मैजिक फीलिंग से ही आएगा। फीलिंग इज द फ्यूल। फ्यूल जो आपके ड्रीम्स तक, आपको जो रॉकेट है ना, वो रॉकेट जो आपको अपने ड्रीम तक पहुंचाएगा, उसका फ्यूल, उसका पेट्रोल जो है, वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। वो फीलिंग ही है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। तो अगर आप अंदर से पूरी फीलिंग में हो, तो आपके आउटसाइड वर्ल्ड में तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो अभी जैसे दिया जी ने बोला ना कि अंदर कनेक्ट बनाओ अपने दिल से। कितनी बार हमने अपने दिल को थैंक यू बोला है। मतलब दिल जो हमारा होता है ना, आपको पता नहीं है क्या दिया हुआ है भगवान जी ने, इतनी पावरफुल ऑर्गन है ये हमारी बॉडी की, जो कि ना तो फिजिकली तो वो बहुत अमेजिंग काम कर ही रहा है। अगर किसी ने पढ़ा हो, किसी ने समझा हो कि हार्ट क्या करता है, मतलब हार्ट आपके अंदर, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब बताऊंगी कि जब हम सांस लेते हैं, एक सांस ली और सांस बाहर आई, उस एक सेकंड में वो पता है क्या क्या करता है? जो ब्लड है, जिसमें जिसमें वो नहीं है ऑक्सीजन, वो उसके पास आती है एक चैम्बर में, फिर वो लंग्स के पास उसको भेजता है, फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन भरता है, फिर वो दूसरे चैम्बर में जाता है ऑक्सीजन भरा हुआ ब्लड, और फिर वो वापस चला जाता है बॉडी में। ये पूरा काम एक ब्रेथ में हो जाता है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कैसे होता होगा? इतना पावरफुल, और वो 24/7 करते जा रहा है विदाउट एनी रेस्ट। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से भी वो मेरा हार्ट बना, तब से लेके आज तक हर बॉडी पार्ट के हर एक सेल को वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है कंटिन्यूअस। जब हम सोते हैं तब भी, हम रेस्ट लेते हैं, वो नहीं लेता रेस्ट। तो क्या हमने कभी उसको थैंक यू बोला कि तू मेरी जिंदगी, मुझे हर पल जिंदगी दे रहा है मेरे प्यारे हार्ट? तो जब मैं उसके फिजिकल फंक्शंस के लिए ग्रेटफुल हो जाऊंगी, तो उसकी स्पिरिचुअल फंक्शंस हमसे कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो मैजिकल ऑर्गन है। नॉट ओनली जस्ट फिजिकली वो आपको बॉडी को मेंटेन कर रहा है, बल्कि स्पिरिचुअली भी वो आपके अपने भगवान जी से, आपके अंदर सेल्फ से, आपके 5 एलिमेंट से, हर किसी से, रिलेशनशिप से, इस बुक से, हर किसी से आपको कनेक्ट करा रहा है आपका हार्ट। क्योंकि वही है जो आपको भगवान जी से कनेक्ट कराने का पावरफुल सोर्स है। इट्स द सन ऑफ द बॉडी। बोलते हैं ना ब्रह्मांड, यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम का जो सन होता है ना, बॉडी में हार्ट हमारा सन होता है। इतना पावरफुल होता है वो। तो आज हम उसके बहुत सारे थैंक यू, आज हम हार्ट के बहुत सारे थैंक यू करेंगे, कि उसके फिजिकल फंक्शंस के भी करेंगे बहुत सारे थैंक यू, क्योंकि उसको जरूरत है यार, हमने उनको दिया ही नहीं कभी, उसको हमने कभी बोला ही नहीं थैंक यू। थैंक यू मेरे को जिंदगी देने के लिए हर पल। है ना? तो जब हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर दुनिया आपकी है, सारे सपने आपके हैं। है ना? जैसे उन्होंने अभी अभी बताया दिया जी ने कि करके तो देखो, दिल से कनेक्शन बना के तो देखो। यस, इसमें इतनी प्यारी बात इन्होंने बोली ना कि जितना जितना आप अंदर से ग्रेटफुल होते जाओगे ना, तो बाहर से आपको चीजें बढ़ती जाएंगी ग्रेटफुल होने के लिए। ये कितनी प्यारी बात बोली ना कि मैं जितना जितना अंदर से ग्रेटफुल होती जाऊंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं जितना जितना दिल से मैं उसको कृतज्ञता देना चाह, मतलब थैंक यू तो सभी बोलते हैं, लेकिन किसी की लाइफ में इतने सारे मैजिक्स हो रहे हैं, किसी की लाइफ में नहीं हो रहे। तो वो क्यों है? फीलिंग्स मिसिंग है। और वो फीलिंग्स क्या बोलते हैं ना, जो हमारा ये नॉर्मल वर्ल्ड है ना, जो ये दुनिया बनी हुई है, इसमें क्या बोलते हैं,
दिमाग की इंटेलिजेंस उसको माना जाता है। यहाँ सारे फैसले दिमाग से लिए जाते हैं। बट ये जो स्पिरिचुअल ड्रीम होती है ना, इसमें दिमाग को फूल कहा जाता है। ये दिमाग से यहाँ काम नहीं होता। उसे एकदम बोला जाता है कि ये फूल है, इसका कोई रोल ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अगर आप अपने परम सत्य को पाना चाहते हो ना, अगर आप बियॉन्ड जाना चाहते हो ना, आप अगर उस हेवेंस को फील करना चाहते हो, उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो इंटेलिजेंस लगेगी ना, वो आपकी हार्ट की इंटेलिजेंस लगेगी। यहाँ पे दिल से फैसले लिए जाते हैं। दिल की भी एक समझ होती है, एक मेमोरी होती है। तो यहाँ पे वो काम होता है जो मेरे माइंड और बॉडी से भी मुझे ऊपर लेके जा सकती है ना, मेरे सोल लेवल पर। वो काम मेरा दिल ही कर सकता है, मुझे बियॉन्ड लेके जाने का। और जैसे बोला जाता है ना कि जो जो मेरे दिल की मेमोरी है ना, वो मेमोरी ही बोलते हैं ना, मेरे साथ क्या जाएंगे, मेरे अच्छे कर्म जाएंगे। अच्छे कर्म क्या, जो मेरी अच्छी मेमोरीज, जो मैंने अच्छा किया, वो मेरी मेमोरी में जम जाता है। वो मेमोरी यहाँ पे नहीं होती है, वो वाली। वो मेमोरी अलग है, जो मेरा 1+1 2 वाली मेमोरी, वो यहाँ पे रहती है। लेकिन जो मेरे अच्छे कर्मों की सारी मेमोरी है ना, जो मैं बोलती हूँ ना कि इंसान आया है खाली हाथ, आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ कोई नहीं जाता, सब अपने कर्मों का हिसाब लेके जाते हैं। वो मेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब मेरे दिल के अंदर होता है। जब मैं अपने दिल के अंदर इतनी प्योरिटी, इतना पायसनेस लेके आ जाऊंगी ना, कि इस दिल में सबके लिए प्यार कंपैशन हो, इस दिल में सबके लिए इक्वालिटी हो, इस दिल में मेरे लिए मतलब नेगेटिव वाली फीलिंग्स, जो बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स है, वो एक भी ना रहे। सारी मेहनत वही है कि मेरे दिल में सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हो। ये ही खजाना मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, अपने आगे परलोक के लिए, या अपने आगे फ्यूचर लाइफ के लिए। तो इसका मुझे ख्याल रखना कितना जरूरी है। इस दिल को मुझे बहुत संभाल के रखना है कि मेरे अंदर है ना, किसी के लिए भी कुछ भी न चले, बस प्यार, बस प्यार, बस ग्रेटिट्यूड। ये बोला अंदर वाला, जो ये लाइन लिखी हुई ना, इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड से ग्रेटिट्यूड निकलेगा कैसे, जब मेरे अंदर एक का दो चल रहा है किसी के लिए, तो मैं ग्रेटफुल हो सकूंगी? जब मेरा कैलकुलेटिव माइंड बैठा हुआ है कि यार इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, यहाँ पे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं इतनी मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ सोच के रखा है मैंने, तो ये ग्रेटिट्यूड अंदर से कैसे निकलेगा, चाहे मैं कॉपियां भरती जा रही हूँ? तो मुझे यहाँ पे बैठ के हिसाब लगाना है कि मेरे दिल में है ना, सच में मैं मान सकूं कि ये यार जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए। यहाँ से मुझे ग्रेटिट्यूड खींच खींच के और गहरा यहाँ डिगिन करनी है, तब जाके वो मैजिक चालू होंगे मेरी लाइफ में। और बहुत आसान है ना, यहाँ पे आते आते आसान लगता है ना, कोई बड़ा काम नहीं है ना, सब बोलो ये आसान है, कर सकते हैं, ये बहुत इजी। अभी हम कर ही रहे हैं वैसे भी, और जितना जितना कर रहे हैं मजा आ रहा है, सारी चीजें सही होते जा रही है, तो और आगे भी हम कर सकते हैं। यस ना? यस यस। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magic practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. तो वो ये बोल रही है कि आप अगर बहुत लंबे टाइम तक ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, रोज काउंट योर ब्लेसिंग्स करते जा रहे हो, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, एक दिन आपको वो डीपली फील होने लग जाएगा। मतलब वो सिर्फ ये बात कर रही है कि आपने एक प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हो, तो कुछ टाइम लगेगा। वो कितना टाइम होगा वो नहीं कह सकते, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही है, 6 महीने, साल। लेकिन आज की जो प्रैक्टिस है ना, वो उस टाइम को एकदम से छोटा कर देगी। वो साल को हो सकता है 1 महीना, कुछ दिन, कुछ मिनट्स लगा दे उस फीलिंग तक पहुंचने के लिए। तो आज की प्रैक्टिस इसलिए कमाल है क्योंकि वो स्पीड अप कर रही है, स्पीड अप कर रही है आपकी जर्नी को, आपको उस लेवल की फीलिंग्स पे ले जा रही है जिस फीलिंग्स पे आपको जाने की जरूरत है फॉर योर ड्रीम। तो दिस इज हाउ वी, लेट्स सी हाउ विल डू इट। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude,
the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements into your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. तो ये बोल रही है कि जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ सेकेंड, ये ऊपर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर लिखा है कि जस्ट फोकस योर अटेंशन टू द एरिया अराउंड योर हार्ट, अपने दिल के अराउंड 2 मिनट के लिए करेंगे सब। आईज क्लोज करें नहीं करें इट्स ओके, जैसे आपको अच्छा लगे। आप अपने हाथ, राइट हैंड अपने हाथ हार्ट पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखेंगे, और एक बार अपनी अटेंशन को फोकस करेंगे हार्ट की तरफ, दिल के अराउंड। मतलब अंदर फील कर, अंदर करनी है टेंशन, बाहर अटेंशन करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार अटेंशन देंगे। और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे हार्ट, थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे दिल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो किसी ने भी डिफरेंस फील किया, द वे यू फील? Feeling more lighter, more relaxed, more happy. है ना? तो वो बोल रहा है थोड़ा कि अगर आप इतने, देखो 1 सेकंड किया हमने तो अभी, जी मतलब बोलिए हमने तो कुछ मुझे। कुछ कह रहे, खुशबू जी। हाँ, मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत रोना आ रहा है। पता नहीं क्यों। देखो, देखो, अभी आपने 2 मिनट भी नहीं किया, 1 मिनट किया था शायद, मुश्किल से हमने 30-40 सेकेंड्स हाँ, किया होगा, इसमें ही आपको फीलिंग आ गई। तो आप सोचो कि ये कितनी पावरफुल प्रैक्टिस है। एक डेमो डेमो से भी कम था ये। तो जब हम अपनी फोकस करते हैं ना, अपना पूरा माइंड एरिया हार्ट की तरफ, दिल से उसका थैंक यू करते हैं, तो हमारी बॉडी की रिदम चेंज जाती है, हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, हमारे सेल्स में जो जा रहा होता है ब्लड फ्लो, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो ये बोल रही है कि साइंटिफिक रिसर्च ने शो किया है कि जो दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं जो लोग, उनकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम में, उनकी हेल्थ में मेजर इंप्रूवमेंट्स होती हैं। मेजर इंप्रूवमेंट्स, अगर आप दिल से खुश हो, आप दिल से ग्रेटफुल हो, तो आपकी बॉडी एक रिदम में काम करेगी, एक बहुत प्यार हार्मनी में आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो चलता रहेगा। ब्लड आपके वेसल्स में, जो भी आपके जा रहा है सेल्स में, इधर उधर फिंगर्स तक जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, जो भी ब्लड फ्लो है ना, वो ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों? उसको कितना अच्छा लगता होगा ना कि अरे ये तो मेरे को थैंक यू बोल रही है यार, चल मैं और अच्छा काम करता हूँ, है ना? तो वो, जब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी है, हम बोलते हैं कि ट्री में एनर्जी है, तो क्या हमारे हार्ट में एनर्जी नहीं है जो हमें जिंदगी भर से चला रहा है? तो जब हम उस एनर्जी को थैंक यू करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, हमारी बॉडी को तो वो 100% क्योर कर सकता है, जो भी हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन है या कुछ भी है, रिजल्टिंग इन मेजर इंप्रूवमेंट्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है क्योंकि सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई उससे। तो आप सोचो कि इससे आपको पता चलेगा कि हार्ट मैजिक में कितनी पावर है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे कि नहीं हो पा रहा, फर्स्ट टाइम लगेगा कि अच्छा अभी आ नहीं रही फीलिंग्स, अभी आ नहीं रही, लेकिन जितनी बार आप करते जाओगे, कि जितनी बार आप इस प्रैक्टिस को करोगे, उतना ज्यादा आप उस फीलिंग में डीपर जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे। और उसका फर्स्ट स्टेप कनेक्शन का यही है कि फिजिकल फिजिकल जो उसके फंक्शंस है ना हार्ट के, पहले उसके खूब सारे शुक्राने लिखना आज। एक चार्ट, हार्ट का चार्ट ले लो गूगल से, नहीं तो हम डाल देंगे ग्रुप में, और एक बार उसका थैंक यू करो, देखो क्या क्या कर रहा है वो। और फिर धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस पे आओगे ना, यू कैन कनेक्ट मोर। यस। ये जो मुझे अभी फीलिंग्स आ रही है, जो हार्मनी फील हो रही है, क्योंकि मैं अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्शन फील कर पाती हूँ।
हार्ट का रास्ता वहीं से जाता है ना, तो वहां पे ही वो बैठा है ईश्वर, मेरे दिल में ही तो प्रभु बसते हैं, वहां पे ही वो मैजिक्स करके दे देंगे। मेरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी अगर मैंने दिल से शुक्राने करने चालू कर दिए। हाँ। कैसे होता है ना दिया जी, जैसे अभी हमने फील किया तो जो आंसू आते हैं वो दिल से आते हैं, राइट? पता है कितना सामने सामने दिखता है। जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मेरे ब्रेन की तरफ चली गई एकदम से एनर्जी। कोई मुझे बोलेगा 12 5 तो मेरी फीलिंग पूरी अटेंशन यहाँ चली जाएगी। लेकिन जब मुझे कोई कहेगा वाओ दिल से थैंक यू, तो कैसे एकदम से मेरी एनर्जी हार्ट की तरफ चली जाती है। समिता जी देखिए ना, लाइफ में कितने ऐसे पड़ाव आते हैं हमारे पास जहाँ पे कभी कभी हमको डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, और तब हमारे पास दो डिसीजंस आते हैं। एक होता है मेरा दिमाग बोलता है ऐसे कर ले, दूसरा मेरा दिल बोलता है ये कर ले। और दिल के अंदर तो परमात्मा बसते हैं, पर मैं अगर वो डिफरेंशिएट करना मतलब करना सीख जाऊं ना, कि ये मुझे दिख रहा है लॉजिकली नहीं होगा। अगर सभी लोग जिन्होंने ना इतना अपने लाइफ में अचीव किया है ना, अगर उन्होंने दिमाग से फैसले लिए होते ना, तो आज वो इतना अचीव नहीं कर पाते। जैसे कि इस पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है ना, इन्फोसिस के जो ओनर है ना, सुधा हम्म, मूर्ति के हस्बैंड नारायण मूर्ति, हम्म, जब उन्होंने इन्फोसिस चालू की ना, तब उन्होंने है ना, उनके पास कुछ नहीं था, बस उनका दिल की आवाज थी कि ये मैं अगर कर लूंगा ना तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। उन्होंने अपनी बीवी के बैंगल्स लेकर सारा पैसा जो उनके पास था वो दाव लगा करके उन्होंने वो बिजनेस को चालू किया। लेकिन उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी कि मैं ये कर लूंगा और ये कर लूंगा। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अपनी बीवी की बैंगल्स भी ले ली और मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल फटे हाल हूँ। अगर मैं दिमाग से सोचूं ना तो मैं वो डिसीजन कभी नहीं ले पाऊं। लेकिन उनके दिल में, उनके अंदर जो बैठा था भगवान, उसने बोला डर क्यों रहा है, मैं बैठा हूं ना, तो चालू कर। आज देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही वाह। मतलब इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है। शाहरुख खान अपना घर बार छोड़कर सड़क पर सोया है, और वो वहां पे जुहू बीच के सामने वो कुछ भी नहीं है उसके पास। वो इवन तक कि वो बस का किराया भी अपने दोस्तों से मांग के ले रहा है, लेकिन वहां वो सो करके चांदनी रात में तारों को बोल रहा है कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। दिल की आवाज सुनी। दिमाग बोलेगा पागल है क्या, घर बार छोड़ के रास्ते पे सोया, जा काम कर, कमाएगा कैसे, पैसे खाएगा कहाँ से। लेकिन दिल की आवाज सुनी। वो सीखे कैसे? वो बहुत विरले लोग होते हैं, वो पहले की कमाई करके हैं, उनकी हार्ट मेमोरी स्ट्रांग है, तभी वो कनेक्शन फील कर पाते हैं, तभी वो पूरा दाव पे लगा पाते हैं कि ये मेरा दाव खेलूंगा ना, रिस्क लूंगा ना। रिस्क टेकर्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल, लेकिन रिस्क लेने के लिए मुझे वो कनेक्शन भी तो चाहिए, कोई बैकअप भी तो चाहिए। मेरे को अगर वो सपोर्ट मेरे दिल के अंदर बैठा भगवान दे रहा है ना, अंदर की मेरी वो जोत जली हुई है ना, तो मैं कुछ भी बोलते ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो मेरा अंदर वाला मुझे मदद करेगा, मैं हिम्मत करते जाऊंगी। ये सब है ना, ये बोलने की बातें अपन सुनेंगे सुनेंगे बहुत, लेकिन इसको फील करना चालू करेंगे ना, तो हम ऐसे ऐसे कारनामे कर लेते हैं अपनी खुद की लाइफ में कि लगता है ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि वो अंदर वाले को पकड़ के चलते हैं हम। आई होप सब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और तो अपनी लाइफ से ही अच्छा, रिलेट कर पा रही हूँ 100%। कि दिल की नहीं सुनी होती तो यहाँ थोड़ी होती आज। सच में दिल की सच। बात है। वाह, वाह, कितना ब्यूटीफुली ये थैंक ओपन यू। अप हुआ है चैप्टर। वाह। This heart magic. Focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make you 1 second. Because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes.
तो वो बोल रही है कि अभी अभी हमने जो किया था वो आप आंखें खोल के बंद करके करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको फीलिंग जनरेट करने के लिए हेल्प होती है। जब भी हम अपनी आंखें बंद करते हैं हम ज्यादा जल्दी फोकस्ड वे में कनेक्ट हो पाते हैं अपने दिल से। तो ग्रैटिट्यूड करते हुए भी जब मैंने पढ़ा और फिर आंखें बंद करके थैंक यू बोला तो मैं ज्यादा अच्छे से फील कर पाती हूँ, ज्यादा डीप जा पाती हूँ। अगर वो कह रही है धीरे धीरे आपको आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एज अ जनरल रूल जब हम अपनी आईज क्लोज करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से अपने दिल से कनेक्ट हो पाते हैं और अंदर ग्रैटिट्यूड को फील कर पाते हैं। एक और चीज इसमें ऐड हाँ जी करना प्लीज। चाहूंगी, वो आ रहा है। जैसे इसमें बोला ना अपने माइंड को आप कनेक्ट कर दो अपने हार्ट के साथ, तो ये क्यों बोला? किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि अभी अभी तक तो हम हार्ट की बात कर रहे थे, फिर अभी सडनली इसने ये ट्विस्ट लेकर आ गए कि अब अपने दिमाग को फोकस करो अपने इस पे। तो किसी के अंदर भी डाउट आ रहा नहीं है, मतलब सबको समझ में आ गया कि क्यों इसने ऐसा पे ये ट्विस्ट लेकर आ गई। अभी अभी तो बोला कि दिमाग का कुछ काम ही नहीं है। तो हम इसका पता है। ये मीनिंग है कि हमारा जो दिमाग है ना, जैसे हम चलते हैं डिस्टेंस में, ठीक है, अगर मुझे कहीं पे भी चलना है फिजिकल रीम में तो मैं डिस्टेंस करती हूँ कि यहाँ से वहां तक पहुंचना है मुझे, ठीक है, मैं उस स्पेस में चलती हूँ। लेकिन जो मेरा ब्रेन है ना वो कहाँ चलता है? वो डिस्टेंस नहीं लेता, वो टाइम लेता है, वो टाइम में चलता है, ठीक है। और जो भगवान है ना वो टाइमलेस है, बियॉन्ड द टाइम है। अगर मेरे हार्ट के अंदर मुझे उस भगवान से कनेक्ट होना है ना, तो मुझे वो फिजिकली चल के मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपने, जो ये मेरा दिमाग जानता है ना, उस टाइम में ट्रेवल करना, उस मेमोरी लेन में जाना, इस दिमाग को मालूम है उस टाइम ट्रेवलिंग को ये कर सकता है। तो मैं इसका हेल्प लेकर के इसका फोकस डालूंगी वहां पे कि तू चल और मेरे दिल की गहराइयों में उतर और उस भगवान से मिल। कितने लोग इस बात को वाह। समझ पा रहे हैं? ये जो रास्ता है ना मेरे भीतर जाने का रास्ता, वो मैं फिजिकली नहीं कर पाऊंगी। इसलिए बोला आंख बंद करो, इनर वर्ल्ड में एंटर करो, हार्ट से, हार्ट पर जाना है ना, हार्ट की गहराइयों में जाना है, दिल का दरवाजा खोल के अंदर जाना है। जाने के लिए इसकी मदद लगेगी। इसको बोलोगे आपकी मुझे टाइम ट्रेवल में लेकर जा, मुझे याद करा कि मैंने कैसे, वो अभी आगे बताएगी कि कैसे हमको फीलिंग्स को लेकर आना है वो मेमोरीज से, क्योंकि वो मेमोरीज ही है ना जो मेरी फीलिंग्स जनरेट करती हैं। बहुत लॉजिकली, बहुत सोच समझ करके ये चैप्टर्स डिजाइन किए हुए, ये बहुत डीपर लेवल में लेकर जाने वाली है। तो बोला ना ये इतना यस। पावरफुल है, इतना पावरफुल है। जब ये दिल दिमाग की ताकत मिल जाएगी ना, तो उस परम सत्य को आप पालोगे। फिर बताओ, पूरा नारायण मेरे साथ है तो मैजिक तो होंगे ही होंगे ना। यस। माइंड की एक और बात है कि माइंड से ही तो विजुअलाइजेशन पे एंटर करते हैं हम। हाँ, तो सारा विजुअलाइजेशन माइंड कर रहा है और फीलिंग्स दे रहा है हार्ट। तो दोनों का कनेक्शन बना और हो गया आपका ड्रीम पूरा। बारे तो इन न्यारे, दोनों का बल्ले बल्ले हो जाएगी। इतनी इतनी अमेजिंग ऑर्गन्स हैं ये ब्रेन और हार्ट। इन्हीं का एक एक घंटे का ग्रेटिट्यूड लिखते हैं हम Yes. कॉन्सेंट्रेटेड में। यस। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your, ये कर लिया क्या हमने? हाँ हाँ, पढ़ा नहीं है पर हमने कर लिया। Okay. Right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. तो ये अभी अभी हमने किया कि हमें दिल से थैंक यू बोलना है, दिमाग से नहीं। एज पार्ट ऑफ टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस। अच्छा, मैं एक बात, एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो अभी के जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत डीपर हाई लेवल के चैप्टर्स हैं। और जनरली क्या होता है ना, यहाँ तक आते आते सारे है ना हम बंक मारना चालू कर देते हैं। ये चैप्टर्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आगे ये जो अभी चैप्टर्स जितने भी है ना, मैजिक मिरर हो, बिफोर योर वेरी आईज हो, ये सब बहुत हाई लेवल के चैप्टर्स हैं। जितनी अभी प्रैक्टिसेस की है ना, सारा मजा इसमें से आएगा। अभी वो बोलते हैं ना, सारा निचोड़ इसमें से आएगा। तो इसको प्लीज प्लीज मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना अगर सच में अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हो। ऐसा मिलन जी पार्ट, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद।
ऐसे Okay, लगा। I want to share in the last paragraph, जब वो माइंड और हार्ट की बात हुई थी ना, जब भी आप आंखें बंद करते हो ना तो मन क्या होता है, बहुत भटकता है, इधर उधर एक जगह कभी भी नहीं टिकता है। पर जब आप उसको हार्ट के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, उसके पास वो ताकत है कि दुनिया के अंदर जो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भटक रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसका और इसका एकागार हो गया ना, वो परम पिता खुद बोलेगा कि यार मेरी जगह ले ले तू। वो आपको, मतलब इट्स लाइक कि वेरी डीप, मैं बोल भी रही हूँ ना तो मेरे हाथ यस, पांव कोई कांप रहे हैं। मतलब यस मिलन जी, बाहर की भटकन छोड़ के अब अपने अंदर जाना है। अंदर। और बस जब आप अपने हार्ट मैजिक करो ना, बस अपना हार्ट को जब आप उसको इतनी सारी चीजें उसकी याद दिला दो ना, उसने आपके जीवन में किस रूप से कंट्रीब्यूट किया है, तो आप देखोगे जो आपकी वाइब्रेशंस है, फ्रिक्वेंसीज है, ड्रीम डिजायर तो बाय प्रोडक्ट ही मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आ रही हो ना, तो बस हार्ट पे हाथ रख के धन्यवाद तो बोलोगे ही, पर एक उस मोमेंट को याद कर लेना जब आप क्लाउड 9 पे थे। उस फीलिंग्स के अंदर जब आप टैप ऑन कर जाओगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड और हार्ट का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और आपका हार्ट मैजिक वाली एक्सरसाइज लिटरली में पूरी हो जाएगी। एक बार इस चीज को करके देखना, और जो रिजल्ट्स होंगे ना इसके बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले ही अपनी सारी चीजें मांगने मत लग जाना। इट्स लाइक कि अभी आपका वो बेस्ट फ्रेंड तो बना ही नहीं है, हम जा जाके बोल देंगे कि मेरी ये विश पूरी कर दे, वो कर दे। याद है रोंडा बर्न ने हमें काउंट योर ब्लेसिंग्स में क्या बोला था? री रीड योर लिस्ट, और अपने दिल से हो सके तो शुक्रिया बोलो 3 बार। जितनी बार भी करो ना आपकी काउंट योर ब्लेसिंग्स, जैसे आपने पढ़ा उसके बाद अपने हाथ को यहाँ पे रखो और उसको पढ़ो, और फिर जब थैंक यू बोलो ना तो सारी भावनाएं यहाँ पे लेके आओ। तो ये हमको रॉन्डाबन ने ऐसे ही नहीं बोला है कि सिर्फ हाँ आई एम ग्रेटफुल टू दिस और फिर मैंने थैंक यू बोल दिया, नहीं। वो हमको डे 1 से बोलती हुई आ रही है, और आज डे 20 पे उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसने हमारे सामने खोल के रख दिया है कि नहीं, आपको क्यों करना है ये। जिसने वो चीज करी होगी ना, आज वो जब हार्ट मैजिक करेगा ना, उसको बहुत इजीली वो अंदर तक जा पाएगा। उसको कनेक्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये तो कई लोग होंगे बोलेंगे मैं तो थैंक यू भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपने पुराना वर्क नहीं करा है। 20 डेज की जो बोलते हैं ना मशक्कत करी है, वो आज इसका फल भुगत पाएगा, बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू। आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। Yes, yes. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to end of each reading, each one, end of reading each one, close your eyes, focus your mind on that area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you. Slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of your gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top 10 desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on your magic in your life. जी तो वो समिता। बोल रही है कि अब वो बोल रही है कि अब अपनी टॉप 10 डिजायर्स लो जो आपने डे 13 पे लिखी थी, उनको वापस लिखो, रीड करो, और एक एक डिजायर के ऊपर आपको हार्ट मैजिक करना है, यानी उसको रीड करते हुए बोलना है थैंक यू, और दिल से उसको फील करना है। 10 मत करना प्लीज। तो अपनी 2-3 जो टॉप 10 डिजायर्स हैं, आपको पता है आपने कितनी मेमोरी डाली है ग्रैटिट्यूड की, जैसे अभी अभी मिलन जी ने कहा, सबको पता है किसने कितनी कमाइयां करी हैं दिल से। तो जितनी कमाइयां आपके पास होंगी ना, उस हिसाब से अपने भगवान जी से मांगना। तो सबसे पहले तो मांगते हुए ये सोचना जरूर कि मैं मेरे पास कितनी कमाइयां हैं, मैंने सचमुच क्या दिल से ग्रैटिट्यूड किया है। तो अपनी 1-2 मैक्सिमम 3 उन डिजायर्स पे आज ये प्रैक्टिस करना,
उससे पहले आप वो फिजिकल वाला प्लीज जरूर काम कर लेना, उसके बाद ही मांगने पे आना। और जब मांगने पे आओगे तो उसको आपको रीड करना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वट एवर योर डिजायर इज, एंड देन फील इट विद योर हार्ट। और ग्रेटिट्यूड को इंक्रीज करना है, क्योंकि जब आप अपना, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको अपना हार्ट के अराउंड जब आप अपनी अटेंशन दोगे तो आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी, और आपको दिल से फील करना है। मतलब जब आप अपने ड्रीम के बारे में सोच रहे होगे ना, तो आपको पावर वर्ड्स यूज करने हैं, अपने हार्ट की तरफ अटेंशन लानी है, अपने हार्ट को, हार्ट पे हाथ रखना है, बोलना है वाओ 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 वाओ, थैंक यू एक्साइटमेंट, जॉय, जितनी फीलिंग्स एम्पलीफाई कर सकते हो करना, और उस पर्टिकुलर ड्रीम को आप विजुलाइज करोगे आज। वो 1 मिनट बोल रही है, आप ज्यादा, जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feelings. And with the gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may be filled with tears, or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. तो बहुत सारी फीलिंग्स बता रही है, कैसा फील होगा आपको हार्ट मैजिक करते हुए। आपको कैसे पता चलेगा आपने अच्छे से हार्ट मैजिक किया है? हो सकता है आपको आंसू आ जाए, हो सकता है आपको हार्ट के पास कुछ गुदगुदी सी फील हो, किसी किसी को वो वाली फीलिंग होती है, एकदम से खुशी की लहर बॉडी में एकदम से फ्लो करती है ऊपर से नीचे, इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है वो। किस किस ने फील की है कभी? तो नोट करना। आंसू आ सकते हैं, जैसे अभी अभी खुशबू ने शेयर किया, आंसू आ रहे हैं। गूज बम्स हो सकते हैं, गूज बम्स सबसे पहले होता है, जिस हर किसी का अपना अपना होता है, किसको क्या फील होता है। मुझे तो जब ये सेशन चल रहा होता है पूरी बॉडी गूज बम्स से भरी होती है हमेशा। वो कोई वो हम जब एक सुन रहे मूवी होते हैं, वो एक है मूवी ना। नहीं आई थी, टाल मूवी? उसमें हम्म। अक्षय खन्ना का वो फेस मुझे याद आ जाता है, जब वो सॉन्ग नहीं चलता है, दिल ये बेचैन है, तो द वे ही डू लाइक दिस ना, ऐसे ऐसे करता है मतलब वो हाँ। फीलिंग, वो देखना, वो वाह। इतनी प्यारी सी फीलिंग। जस्ट एज एन राइट। एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो उसका फेस इतना मस्त दिखाते हैं उसमें कि क्या फीलिंग आ रही है, जब वो प्यार वाह। वाली फीलिंग। हाँ राइट राइट। तो वैसी फीलिंग आएगी आपको। तो जब आपको ये समझ आ जाए ना, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप साथ समझ जाओ कि अब आप डेप्थ ऑफ हैप्पीनेस में घुसना स्टार्ट हो गए हो। जितना आप हार्ट मैजिक ज्यादा ज्यादा करोगे, उतना आपके अंदर ये फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी। और एवरी टाइम यू फील दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट फीलिंग, क्योंकि वो फीलिंग ही है जो आ रही है ना अभी, उसका थैंक यू, ताकि वो और आए, ताकि वो और आए। फीलिंग का हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो और फीलिंग आएगी, है ना। हमने तो यही सीखा है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम एवरी टाइम वी फील इट, वी विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट फीलिंग ऑल्सो। सो अगर कुछ ऐड करना है तो प्लीज करें। जैसे क्या क्या हो सकता है, स्पंदन हो सकती है, बहुत हाई वाइब्रेशंस फील होंगे बॉडी में, रोना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है मेरे। तो जब ऐसा फील हो ना, समझना कि हार्ट का पावर हाउस ऑन हो चुका है, वो बटन मैंने ऑन कर दिया हार्ट के मैजिक का, तो इसके लिए वो पावर जनरेट होना चालू हो गया मेरी बॉडी में। और ये ही पावर मेरी लाइफ में इतनी रोशनी लेकर आएगा, इतनी रोशनी, वो मतलब वो आना बहुत जरूरी है, पूरी नसों में वो दौड़ेगा आपकी। सो ब्यूटीफुल ना, पूरी एक अलग तरह की सिरहन, गूज बम्स। और जब ऐसे जब ऐसी फीलिंग होती है ना, तो कोई ऐसे सॉन्ग्स, जैसे एक सॉन्ग मेरा बड़ा फेवरेट है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, अंदर से ऐसे लगता है क्या करूं, मतलब क्या करूं, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे होता है उस टाइम पे। तो वाह वाह। तो आप सुन सकते हो वो सॉन्ग, बहुत मजा आता है जब इन फीलिंग्स में होते हैं हम। यस, और तो ट्रांस यस। स्टेट, मतलब हाँ बहुत मतलब ऐसे लगता है बोला ना, ना। प्यार हो गया। हाँ, मतलब वो ये बोला ना हम इसने कि सुबह ऐसी सुबह खुशी, सुबह ऐसी सुबह खुशी सुबह लगता महसूस है ना। होगी जो कभी नहीं महसूस की है, हाँ ऐसी जी। शांति अंदर में महसूस होगी जो कभी नहीं की है, उसको ही तो बोलते हैं ट्रांस स्टेट। जी बोलिए हम्म। सोनिया जी। मैं ये कह रही थी कि सुबह सुबह जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, अमृत वेले के टाइम, उस समय वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, सच में हाँ, ऐसा फील होता है।
कि अगर हम सच कुछ मांग रहे हैं तो वो अभी मिली, आंखें खोलने का ही नहीं मन करता, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, दिल बहुत से अच्छा करते लगता हो, है। दिल से करते हो, डीपली हाँ फीलिंग्स सच में आती मैंने है। ये चीज फील की है कि ऐसे लगता है कि बस खो ही जाओ, इतना अच्छा आप फील होता है। विश्वास नहीं करोगे, एक शुक्राने में ही पेन रुक जाती है, बस ऐसे आंख बंद करके वाह 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 बस फीलिंग यही होता मैम, है। सेम यही होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। होता है जी, होता है 100%। टोटली एग्री। जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना उनके साथ तो ये बहुत होता है, रोज होता है। अरे दिल भी मेरा है, दिमाग भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, जितना चाहे करूं, है हाँ ना। यस सही में। करती मैं कितना मजा ले सकती हूँ, ये सिखा रही है हमको। जितनी जितनी मैं। बढ़ा बढ़ा के करो जितना बढ़ा सकते। यस यस। यस। वो आप बोलते हो ना, इतना मैजिक चाहिए तो इतनी प्रैक्टिस, इतना सारा मैजिक चाहिए तो इतनी सारी प्रैक्टिस। यस यस। Magic practice number 20. Heart magic. 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. Focus your mind and your attention on the area around your heart. 3. Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. 4. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on that area around your heart, and slowly saying thank you again. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस थैंक यू सो मच। तो सबको प्रैक्टिस क्लियर है, काउंट योर ब्लेसिंग हर रोज करनी है, आपने सुबह करी होगी आज। फिर अपने माइंड, पहले अपने दिल से कनेक्ट होना है। जो सेकंड पॉइंट बोला है ना इसने, फोकस योर माइंड अराउंड योर हार्ट, उस वाली प्रैक्टिस में मैम हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वही बताती है कि फिजिकल फंक्शंस के थैंक यू लिखो। क्योंकि हार्ट को कनेक्शन कैसे बनाओगे अपना, वैसे ही बनाना पड़ेगा। पहले उसको भर भर के थैंक यू तो कर लो, उसके बाद क्लोज योर आईज while keeping your mind focused on your heart, say the magic words thank you, and then आप अपनी डिजायर वाली प्रैक्टिस कर सकते हो कि डिजायर पढ़ी और फिर दिल से, क्योंकि दिल से अभी आपका कनेक्शन बन गया है ना, इन दो 2 और 3 पॉइंट से। फिर आप फोर्थ पे आके उससे आप मांगोगे अपनी डिजायर, और आप इमेजिन करोगे कि वो आपको मिल गई है और आप अपने दिल से बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। आपको वहां पहुंचा देना है खुद को कि मेरे को मिल गई वो डिजायर, अब मुझे कैसा फील हो रहा है, अब मेरा दिल क्या बोल रहा है, वाओ मैं तो जॉय में हूँ, वाओ मैं तो बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, थैंक यू भगवान जी मुझे मेरी डिजायर देने के लिए। तो वो फीलिंग्स आपको हार्ट से आएंगी और वो आपको जनरेट करनी है। इसका बस है फिर ना उसके समरी हम्म। हमको मिलन जी ने 2 लाइन में दे दिया। एक तो वॉन्डरिंग माइंड को फोकस करके हम्म। में डाल दो, और दूसरा उन्होंने बोला क्लाउड 9 वाली फीलिंग्स। ये 2 वर्ड्स को ही पकड़ लो और ये प्रैक्टिस हो जाएगी। यस। ये मतलब जो क्लाउड 9, वाह मैं तो मतलब इतना अमेजिंग फील कर रही हूँ, ये मेरा सपना सच हो चुका है। हम्म। क्लाउड 9 वाली फीलिंग, अमेजिंग अमेजिंग। यस। वाओ वाओ। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच। हाँ, सच में आज उसके लिए इतना थैंक यू। सारा प्यार निकल रहा है ना दिल से, कि कितना इजीली, कितना आसानी से वो हमको ये सब समझा रही है, हम कर पा रहे हैं। इतने ग्रंथ पढ़े, इतनी पूजा पाठ की, लेकिन पता ही नहीं था कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। बट आज उसने समझाया कि यार दिल से करो, दिल से करना कैसे वो सिखा रही है, कैसे माइंड को फोकस, मतलब एक एक स्टेप खोल खोल के बताया है। बस अब आपके करने की देरी है। मैम बोलते क्लाउड हैं ना, 9 का मतलब क्या हुआ? क्लाउड क्लाउड नाइन। 9। हाँ मिलन जी बताइए। क्लाउड नाइन यानी कि कोई भी ऐसी घटना आपकी लाइफ में हुई हो जब आपको ऐसा लगता है कि वाह यार मजा ही आ गया, ये मेरे साथ हो गया। उस समय आप बोलते हैं ना, इतने खुश हो, इतने खुश हो, हवा से बातें कर रहे हो, वो वाली फीलिंग पे उस मोमेंट को याद करो तो अपने आप वो फीलिंग आपके अंदर एंटर कर जाएगी। उस फीलिंग को क्लाउड 9 ओके। करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कितनी बार ना क्या होता है, हमारी हार्ट के अंदर से बोलते हैं ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा और सब कुछ है। आपको आपका हार्ट बताने लग जाएगा कि तूने किसके प्रति क्या होल्ड करके रखा है। वो आपको लोगों को माफ करने में जो बोलते हैं ना, मैंने इतना टाइट पकड़ के रखा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है,
वो इतनी इजी वे से आपको रिलीजिंग्स करवा देगा ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लग जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बोलता है ना, जब इंसान जाता है ना, उसके 1 घंटे पहले उसको सारे जो उसकी लाइफ की मूवी होती है ना, उसके सामने प्ले होने लग जाती है, स्पेशली जो उसने किसी के साथ गलत करा होता है। और वो समय होता है ना कि जब इंसान बोलता है कि भगवान मुझे और थोड़ा टाइम दे दे कि मैं क्षमा मांग लूं। आज ये हार्ट मैजिक भी आया है ना, तो क्या पता क्यों आया है कि मेरे दिल में क्या पता किसी के प्रति कोई भार हो जो मुझे नहीं पता हो, जाने हो अनजाने हो, क्या मैं ये कर रही हूँ तो मुझे वो भी पता चल जाए, तो मैं उसको भी रिलीज कर पाऊंगी इजी वे से। मुझे नहीं पता कि मेरा कब क्या होने वाला है, नेक्स्ट पल मैं अभी बात कर रही हूँ, नेक्स्ट पल क्या होगा किसी को नहीं पता, ये हार्ट कब धड़कना बंद कर दे नहीं पता। पर जब तक मैं हूं, इसके शुक्राने इतने भर भर के कर दूं ना, ये मुझे मतलब तार देगा, मुझे इस जन्म मरण के चक्रों से हटा देगा, उस ऊपर वाले के साथ एकाकार कर देगा, क्योंकि यही तो मेरा पर्पस है ना एट लास्ट। जब आप सोचो ना, एक बच्चा अपनी मम्मी की होता है, सबसे पहले धड़कन ही क्यों बनती है, हार्ट ही क्यों बनता है। वो बच्चा इतना अंदर ना, इतना तड़फ रहा होता है इतनी सी जगह में, उसको लगता है कि मैं इस दुनिया में आऊंगा ना तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सबसे दूर रहूंगा। पर जैसे ही वो बाहर आता है, इस दुनिया की चकाचौंध में इतना बिजी हो जाता है कि जो उसका दिल, जो उसको उस समय गाइड कर रहा था कि नहीं तुझे तेरे पर्पस को नहीं भूलना है, हम उसको ही हटा देते हैं, अपने दिल की ही नहीं सुनते हैं। पर आज रोंडा बन ने हमें फिर से मौका दिया है कि अपने दिल की सुन लो, और वो जो बोल रहा है वो कर लो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, तो आपकी लाइफ तो टोटली सेट हो जाएगी। लोग आपसे आके पूछेंगे कि तूने क्या करा है, तेरी लाइफ में इतने मैजिक्स और मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं। फिर आप बताना कि मैंने क्या करा, रोंडा बंस की कौन सी प्रैक्टिस करी और मुझे क्या फायदा हुआ। ओके। हम्म। Thank you. Shall we close today? Yes. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you. थैंक We यू सो hope this was मच, useful दिल for से थैंक everyone. यू। Thank you. थैंक Thank यू। you. दिल Thank you से so much. धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया आज शुक्रिया। का Thank सेशन you. सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Thank you. Thank you भगवान जी का. Thank you Rhonda Bhan का. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. थैंक यू हमारे हार्ट का। Yes, बहुत ज़्यादा. थैंक यू। थैंक यू।